गीतिका नाम की एक डॉक्टर हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट है। उसके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लग जाता है। ये शिकायत एक गुमनाम चिट्ठी के जरिए आती है। इसके बाद हॉस्पिटल का मैनेजमेंट उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को तैयार हो जाता है, लेकिन गीतिका का कहना है कि ये आरोप बिल्कुल गलत है। वो परेशान हो जाती है कि आखिर ये इल्जाम क्यों लगा। उसे यकीन है कि कोई उसे फंसा रहा है। वो खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है। गीतिका एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में है और इस केस के वजह से उन दोनों के बीच में भी काफी झगड़े होने लगते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, यही है फिल्म की आगे की कहानी। ये फिल्म की कहानी लंदन से शुरू होती है। मार्टिन नाम का एक डॉक्टर एक औरत की डिलीवरी करवा रहा होता है, लेकिन तभी कुछ बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। वो तुरंत गीतिका को बुलाने के बारे में सोचता है। गीतिका इस फिल्म की मेन एक्ट्रेस है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के जन्मदिन की पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी, क्योंकि उसकी ड्यूटी का समय खत्म हो चुका था। तभी एक नर्स से पता चलता है कि मार्टिन को ऑपरेशन थिएटर में उसकी बहुत जरूरत है। गीतिका मान जाती है और वहां पहुंचकर बड़ी आसानी से उस मुश्किल केस को संभाल लेती है। इसके बाद हम गीतिका की गर्लफ्रेंड मीरा को देखते हैं। मीरा भी असल में एक डॉक्टर है। पहले एक लड़के ने मीरा को प्रपोज किया था, लेकिन मीरा ने उसे मना कर दिया क्योंकि वो एक लेस्बियन है। मीरा को प्रपोज करने वाले लड़के का नाम रेवंत था। रेवंत भी पार्टी में आया हुआ था और सबसे घुल मिलकर बातें कर रहा था। बाकी सब लोग तो आ गए हैं, बस डॉक्टर गीतिका का इंतजार हो रहा था। सब सोच रहे हैं कि अभी तक वो आए क्यों नहीं। दूसरी तरफ डॉक्टर गीतिका ऑपरेशन को बहुत अच्छे से पूरा कर लेती है। इसके बाद डॉक्टर मार्टिन उनके पास आकर उन्हें थैंक यू बोलते हैं। गीतिका बोलती है थैंक यू कहने की क्या जरूरत, अब इस पेशेंट की देखभाल मैं आगे से खुद ही करूंगी। इसका मतलब वो पेशेंट अब डॉक्टर गीतिका की देखरेख में रहेगी। ये सुनकर डॉक्टर मार्टिन को थोड़ा बुरा लगता है कि एक पेशेंट उनके हाथ से निकल गई। डॉक्टर गीतिका काम के मामले में सबके साथ बहुत ही सख्त रहती है। इधर पार्टी में मीरा उस रेवंत से बात कर रही थी जिसने कभी उसे प्रपोज किया था। दोनों अब दोस्त की तरह एक दूसरे से बात कर रहे थे। जब सब लोग डॉक्टर गीतिका के ना आने की डिस्कशन कर रहे थे, तभी डॉक्टर गीतिका वहां पहुंच जाती है। वो बताती है कि आखिरी वक्त पर एक जरूरी ऑपरेशन आ गया था, इसीलिए देर हो गई। मीरा कहती है कोई बात नहीं और दोनों खुशी खुशी बातें करने लगती हैं। असल में डॉक्टर गीतिका के घर वालों को तो उनके रिश्ते के बारे में पता है, लेकिन मीरा के घर वालों को इस बारे में कुछ नहीं पता। वहाँ डॉक्टर गीतिका के बेस्ट फ्रेंड्स भी आए हुए थे जो एक शादीशुदा कपल हैं। वो लोग भी मस्ती मजाक कर रहे थे। बातों बातों में वो कपल मीरा से पूछता है क्या तुम सोफिया नाम की लड़की को जानती हो। वो बताते हैं कि वो जो सामने खड़ी है ना, वही सोफिया है। एक समय पर सोफिया और डॉक्टर गीतिका प्यार करते थे, लेकिन बात जमी नहीं और दोनों अलग हो गए। गीतिका ने पहले मीरा को बताया था कि वो सोफिया नाम की लड़की से प्यार करती थी, लेकिन मीरा को ये नहीं पता था कि वही वो लड़की है। मीरा को अब पता चलता है कि इस पार्टी में खाने पीने का सारा इंतजाम इसी सोफिया ने किया है। मीरा और सोफिया एक दूसरे को अजीब नजरों से देखने लगती हैं। उस कपल में पत्नी अपने पति को टोकती है कि तुमने बेकार में ये सब बातें मीरा को क्यों बताई। तभी मीरा के फोन पर एक कॉल आता है। जब वो फोन उठाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ का फोन है। मीरा जब अपनी माँ से बात करती है तो एक जरूरी बात पता चलती है। मीरा ने अभी तक अपनी माँ को ये नहीं बताया कि वो एक लेस्बियन है। उसकी माँ उसकी जल्द से जल्द शादी कराने के बारे में सोच रही थी। मीरा सही वक्त का इंतजार कर रही थी ताकि वो अपनी माँ को सच बता सके। इसी बीच वो देखती है कि गीतिका और सोफिया अकेले में बातें कर रहे थे। ये देखकर मीरा को बुरा लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी पार्टनर अपने पुराने पार्टनर सोफिया से बात करे। अगले दिन मीरा पूछती है क्या कल सोफिया आई थी। गीतिका बताती है हाँ, सोफिया ने ही पार्टी का सारा कॉन्ट्रैक्ट लिया था। अब हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त की तरह मिलते हैं। इसके बाद डॉक्टर गीतिका अपने काम पर निकलती है। हॉस्पिटल में एक बुजुर्ग आदमी है जिनकी डॉक्टर गीतिका बहुत इज्जत करती है। वैसे तो वो सबके साथ कड़क रहती है, लेकिन उनसे हमेशा प्यार से बात करती है। तभी हॉस्पिटल की मैनेजमेंट देखने वाली एक औरत सिमरन उन्हें अपने केबिन में बुलाती है। सिमरन बताती है कि गीतिका तुम्हारे खिलाफ एक गुमनाम शिकायत आई है जिसमें तुम पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगा है और अब इस मामले में जांच होगी। दूसरी तरफ मीरा अपने भाई को सब कुछ सच बताने का फैसला करती है। उसका भाई विदेश के ही किसी दूसरे हिस्से में रहता है। मीरा ने अपने भाई को बुलाया है और साथ में हिम्मत के लिए अपने दोस्त रेवंत को भी साथ रखा है। ये तीनों मिलकर गीतिका का इंतजार कर रहे हैं ताकि मीरा सबके सामने अपने और गीतिका के रिश्ते का सच बता सके। लेकिन हॉस्पिटल की उस शिकायत वाली खबर सुनकर गीतिका बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो मीरा को मैसेज कर देती है कि वो किसी काम में फंस गई है और आज नहीं आ पाएगी। इस वजह से मीरा जो सच आज बताना चाहती थी वो नहीं बता पाती। मीरा अपने भाई से कहती है तुम आज जाओ, मैं तुम्हें फिर किसी और दिन बुलाकर सब बता दूंगी। जब
गीतिका घर पहुंचती है तो वो मीरा को बताती है कि उसके खिलाफ एक शिकायत आई है। पहले तो मीरा को लगता है कि गीतिका के गुस्से वाले स्वभाव की वजह से किसी ने शिकायत की होगी, लेकिन जब गीतिका उन्हें ईमेल दिखाती है कि उस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगा है, तब तो मीरा भी हैरान रह जाती है। मीरा के दोस्त रेवंत को भी इस बात का पता चल जाता है और वो मीरा से इसके बारे में बात करने आता है। मीरा उसे कहती है कि उसने और गीतिका ने पूरी रात इस बारे में बात की है और उन्हें यकीन है कि गीतिका ऐसा कुछ नहीं कर सकती। हॉस्पिटल में सिमरन बताती है कि पहले तो सिर्फ एक गुमनाम चिट्ठी आई थी, लेकिन अब तो 2-3 और मरीजों ने गीतिका के खिलाफ शिकायत कर दी है। सिमरन उसे समझाती है कि अब एक जांच अधिकारी आएगा और तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। जब तक ये जांच पूरी नहीं होती तब तक गीतिका का समय काफी मुश्किल रहने वाला है। धीरे धीरे हॉस्पिटल में सबको इस बात का पता चल जाता है और लोग गीतिका को अजीब नजरों से देखने लगते हैं, क्योंकि गीतिका का स्वभाव थोड़ा सख्त था और उनमें थोड़ा एटीट्यूड भी था। इसलिए लोग उनके बारे में गंदी बातें और गॉसिप करने लगते हैं। गीतिका ये सब महसूस कर रही थी। एक बार जब वो एक मरीज को चेक करने जाती है तो उस मरीज का पति उन्हें देखकर डर जाता है। वो सोचता है कि जिस डॉक्टर के बारे में सब ऐसी बातें कर रहे हैं उससे अपनी पत्नी का इलाज करवाना ठीक नहीं। वो तुरंत अपनी पत्नी को वहां से लेकर चला जाता है। गीतिका समझ नहीं पाती कि वो आखिर इतने जल्दी में क्यों चला गया। वही बुजुर्ग आदमी जिनकी गीतिका इज्जत करती है उनके पास आते हैं और बोलते हैं, लोग जो भी गलत बातें कर रहे हैं तुम उन पर ध्यान मत दो और दुखी मत हो। गीतिका को पहले अंदाजा नहीं था कि लोग उनके बारे में इतना बुरा बोल रहे हैं, लेकिन जब वो इंटरनेट या सोशल मीडिया पर खुद के बारे में नफरत भरी बातें पढ़ती है तो वो अंदर से टूट जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और वही बुजुर्ग आदमी उसकी ये हालत देख लेते हैं। वो गीतिका को समझाते हैं कि ऑपरेशन करने वाले हमारे हाथ कभी कांपने नहीं चाहिए, तुम इन सब बातों से परेशान मत हो। गीतिका उन्हें देखकर हल्की सी मुस्कान देती है और वहां से निकल जाती है, लेकिन वो मन ही मन बहुत दुखी महसूस कर रही थी। असल में गीतिका और मीरा एक बच्चा एडॉप्ट करने का प्लान बना रहे थे, लेकिन इस इल्जाम की वजह से गीतिका इतनी परेशान है कि वो ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही थी। अगले दिन जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो सिमरन उन्हें अपने ऑफिस बुलाती है। वहाँ एक ऑफिसर बैठा होता है जो इस केस की पूछताछ के लिए आया था। ऑफिसर कहता है कि जब तक इस केस की जांच चल रही है आप हॉस्पिटल नहीं आ सकती, क्योंकि आप गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं। गीतिका गुस्से में कहती है, लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन ऑफिसर कहता है कि ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद गीतिका का होने वाला सारा ऑपरेशन अब डॉक्टर मार्टिन को सौंप दिया जाता है। गीतिका जब डॉक्टर मार्टिन को कुछ सलाह देने की कोशिश करती है तो वो अकड़ में जवाब देते हैं कि मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं है, मुझे पता है काम कैसे करते हैं। डॉक्टर मार्टिन असल में गीतिका के पुराने सख्त बर्ताव का बदला ले रहे हैं। सिमरन अभी भी गीतिका पर भरोसा करती है और उनसे बोलती है, मुझे यकीन है कि तुमने कुछ नहीं किया, बस इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक अपने गुस्से पर काबू रखो। घर पर मीरा उसे पूछती है, क्या तुम बहुत परेशान हो? गीता कहती है कि अब 2-3 शिकायतें और आ गई हैं, लेकिन मैं इस मुश्किल से बाहर निकल आऊंगी, बस तुम मुझ पर भरोसा रखना। मीरा उसे दिलासा देती है कि वो उस पर भरोसा करती है। इधर वो ऑफिसर हॉस्पिटल में सबसे पूछताछ करता है कि गीतिका का बिहेवियर कैसा है। डॉक्टर मार्टिन बताते हैं कि वो हमेशा चिड़चिड़ी रहती है, लेकिन क्या वो सच में ऐसा गलत काम कर सकती है ये तो उसे नहीं पता। बाकी लोग भी यही कहते हैं कि वो गुस्सैल जरूर है पर इतनी गलत भी नहीं है। एक दिन गीतिका और मीरा बच्चे को गोद लेने के सिलसिले में कहीं जा रही होती हैं। रास्ते में गीतिका को महसूस होता है कि एक जीप उनका पीछा कर रही है। वो अचानक अपनी गाड़ी रोक देती है, लेकिन वो जीप उनके बगल से निकल जाती है। गीतिका को यकीन है कि कोई उनका पीछा कर रहा था। वो डर जाती है और मीरा से कहती है, तुम अकेले आगे जाओ, मैं यहीं रुकती हूँ। मीरा अपनी मदद के लिए रेवंत को बुला लेती है। जब वो बच्चे को गोद लेने के बारे में बातें कर रहे थे तब वहाँ के अधिकारी साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि गीतिका पर अभी केस चल रहा है, इसीलिए ऐसे में वो उन्हें बच्चा नहीं दे सकते। जब तक ये समस्या हल नहीं हो जाती तब तक बच्चे के बारे में भूल जाइए। ये सुनकर मीरा बहुत दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ गीतिका अपनी एक पुरानी पहचान वाली नैटली से मिलने जाती है। नैटली पहले उसी हॉस्पिटल में काम करती थी और उन दोनों का पुराना रिश्ता भी रह चुका है। गीतिका को डर है कि ऑफिसर नैटली से भी पूछताछ करने आ सकते हैं, इसीलिए वो उसे समझाने आई है कि अगर कोई भी पूछे तो बस नो कमेंट कह देना। लेकिन नैटली बहुत गुस्से में है और वो बोलती है, हमारे ब्रेकअप की वजह तुम ही थी और मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। गीतिका उसे समझाती है कि ये एक बहुत गंभीर आरोप है, पर नैटली बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। इधर मीरा बच्चा न मिलने के वजह से रो रही थी और रेवंत उसे सहारा दे रहा था। वो काफी सपोर्टिव दोस्त की तरह उसके साथ खड़ा है। जब गीतिका घर वापस आती है तो देखती है घर का दरवाजा खुला हुआ है। उसे शक होता है कि कोई घर के अंदर घुसा है। वो डर के मारे हाथ में चाकू उठा लेती है और पूरे घर में ढूंढने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि घर में मीरा और रेवंत ही हैं जो अभी अभी आए हैं। गीतिका कहती है कि तुम्हारे आने से पहले कोई और यहाँ आया था, क्योंकि दरवाजा खुला था। वो चेक करते हैं पर कुछ भी चोरी हुआ नहीं मिलता, जिससे गीतिका और
और भी ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर वो कौन था। बच्चा ना मिलने की वजह से मीरा और गीतिका के बीच जोरदार झगड़ा होता है। गीतिका गुस्से में कहती है कि अभी बच्चे से ज्यादा जरूरी इस केस से बाहर निकलना है, तुम थोड़ा समझो। इस झगड़े को देखकर रेवंत वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब मीरा उठती है तो देखती है कि रात के झगड़े के लिए गीतिका ने सॉरी लिखा है और खाना भी तैयार किया है। इससे मीरा का गुस्सा शांत हो जाता है। तभी मीरा का भाई रोशन घर आता है। घर में रखी तस्वीरें और सामान देखकर रोशन समझ जाता है कि उसकी बहन एक लेस्बियन है। मीरा भी अब सच मान लेती है और बोलती है वो गीतिका से प्यार करती है। उसी वक्त गीतिका के खिलाफ एक नया मैसेज इंटरनेट पर वायरल होने लगता है जो रोशन के फोन पर भी आता है। उस मैसेज में एक औरत ने दावा किया है कि गीतिका ने उसे अपने घर बुलाया और वहां उसके साथ बदतमीजी की। उस औरत ने गीतिका के घर का जैसा हुलिया बताया बिल्कुल सच लग रहा था। रोशन ये पढ़कर हैरान रह जाता है और अपनी बहन से पूछता है क्या तुम ऐसी औरत से प्यार करती हो जिस पर इतने गंदे आरोप लगे हैं। लेकिन मीरा अभी भी गीतिका का साथ देती है और कहती है कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। डॉक्टर गीतिका काम पर जाने का बहाना बनाकर असल में सोफिया से मिलने उसके घर पहुंचती है। सोफिया उसका ही इंतजार कर रही थी और वो उसे घर के अंदर बुला लेती है। दूसरी तरफ ऑफिसर हॉस्पिटल में पूछताछ कर रहा था। तभी मीरा वहां गीतिका को ढूंढते हुए पहुंचती है। जब वो पूछती है डॉक्टर गीतिका कहाँ है तो उसे पता चलता है कि पिछले 3 दिनों से उसे हॉस्पिटल आने से मना कर दिया गया है। मीरा हैरान रह जाती है कि डॉक्टर गीतिका ने उससे ये बात क्यों छुपाई। वहां खड़ा ऑफिसर भी मीरा से सवाल करने लगता है कि क्या आप ही गीतिका के साथ रिलेशनशिप में है और वो असल में कैसी इंसान है। मीरा गुस्से में वहां से चली जाती है। मीरा बार बार डॉक्टर गीतिका को फोन लगाती है लेकिन उस वक्त गीतिका सोफिया के साथ जरूरी बातें कर रही थी, इसलिए वो बार बार मीरा का फोन काट देती है। मीरा बहुत ज्यादा उदास और नाराज हो जाती है कि आखिर वो फोन क्यों नहीं उठा रही। जब गीतिका घर लौटती है तो मीरा उससे सीधे सवाल करती है कि तुम्हें हॉस्पिटल में आने से मना कर दिया और ये बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं। गीतिका बहाना बताती है कि वो इस केस की वजह से बहुत टेंशन में थी और दूसरे कामों में फंसी थी, इसलिए बताना भूल गई। लेकिन मीरा उसकी बात पर गुस्सा हो जाती है। अगले दिन वो ऑफिसर सीधे गीतिका को बुलाकर पूछताछ शुरू करता है। गीतिका को सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि कहीं उसकी पुरानी पार्टनर नैटली वाली बात सामने ना जाए, क्योंकि उनका ब्रेकअप बहुत खराब तरीके से हुआ था। इसी वजह से वो पहले से ही नैटली से मिलकर आई थी ताकि वो इन्वेस्टिगेशन में उसके खिलाफ कुछ न कहे। जांच के दौरान ऑफिसर पूछता है कि तुम नैटली से क्यों मिली, तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है फिर भी तुम उससे मिलकर आई, क्या बात थी। ऑफिसर कहता है डरता वही है जिसने गलती की हो। गीतिका गुस्से में बोलती है मैंने कोई गलती नहीं की और मैं ये जल्द ही साबित कर दूंगी। इधर मीरा को लगने लगता है कि गीतिका उससे बहुत कुछ छुपा रही है। वो ये बात रेवंत को बताती है तो रेवंत बोलता है कि उसका एक पहचान वाला डिटेक्टिव है जो गीतिका का पीछा करके सच पता लगा सकता है। अब कहानी में समीरा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो पहले गीतिका की जूनियर थी। समीरा ने ही गीतिका के खिलाफ सीधी शिकायत दर्ज कराई थी। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि समीरा ने काम में एक मेडिकल गलती की थी जिसे सुधारने के बजाय वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। गीतिका ने वहां जाकर उसे सबके सामने बहुत बुरी तरह डांटा था जिससे वो रोने लगी और उसकी नौकरी भी चली गई। गीतिका अब सिमरन को बताती है कि समीरा पुरानी रंजिश की वजह से बदला ले रही है। ऑफिसर को पता चलता है कि गीतिका ने समीरा को एक बार होटल में बुलाया था। सिमरन जब गीतिका को इसका कारण पूछती है तो बताती है कि समीरा ने उससे रिक्वेस्ट की थी कि वो उसके गलती को कागजों में थोड़ा कम लिखे ताकि उसे दूसरी नौकरी मिल जाए। उस वक्त गीतिका एक पार्टी में थी, इसीलिए उसने समीरा को होटल में आने को कहा था। उसका इरादा गलत नहीं था। इधर वो वैन अभी भी गीतिका का पीछा कर रही थी। गीतिका उस आदमी को पकड़ लेती है तो वो बताता है कि वो सिर्फ एक न्यूज रिपोर्टर है जो इस केस की खबरें जुटा रहा है। मीरा अब शक के घेरे में है, इसीलिए वो रेवंत के कहने पर उस डिटेक्टिव से मिलती है और उसे गीतिका पर नजर रखने के लिए पैसे देती है। जब मीरा की शिकायत की बात सामने आती है तो मीरा को एक पुरानी बात याद आती है। जब वो और गीतिका होटल में थे तब समीरा वहां आई थी और गीतिका ने उसे छू कर बात की थी। वो याद करके मीरा को भी गीतिका पर शक होने लगता है और वो उनसे सवाल पूछती है। गीतिका भड़क जाती और बोलती है क्या अब तुम भी मुझ पर भरोसा नहीं करती। इसी बीच हॉस्पिटल में जो बड़ा पद गीतिका को मिलने वाला था वो अब उस बुजुर्ग डॉक्टर को दे दिया जाता है। गीतिका अपना आपा खो देती है और हॉस्पिटल के बाहर उस बुजुर्ग डॉक्टर से लड़ने लगती है कि उन्हें शर्म नहीं आई उसका पोजीशन छीनते हुए। दूर खड़ा डिटेक्टिव इस पूरी लड़ाई की फोटो खींच लेता है। गीतिका ने पहले बताया था कि उसके घर में कोई घुसा था। इसी बात का
सच पता लगाने के लिए डिटेक्टिव एक तरीका सोचता है। गीतिका के घर के ठीक सामने एक बुजुर्ग आदमी का घर है जहाँ सीसीटीवी लगा है। डिटेक्टिव वहां जाकर बहाना बनाता है कि उसका कुत्ता खो गया और फुटेज चेक करने की इजाजत लेता है। पूरी रात फुटेज देखने के बाद उसे दिखता है कि एक आदमी गीतिका के घर के दीवार फांद कर अंदर घुस रहा है और खिड़की के रास्ते अंदर जाकर कुछ निकाल रहा था। डिटेक्टिव अब उस अनजान आदमी की पहचान करने की कोशिश में जुट जाता है। दूसरी तरफ मीरा को हॉस्पिटल में प्रमोशन मिला था, जिसकी खुशी में सब दोस्त मिलकर पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान डॉक्टर गीतिका और सोफिया को एक साथ बाहर टहलते हुए देखते हैं। वो एक बार में जाते हैं जहाँ किसी तीसरे आदमी से वो मिलते हैं। डिटेक्टिव दूर से उन सब की फोटो खींच लेता है और उस आदमी के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। मीरा अपनी प्रमोशन पार्टी में डॉक्टर गीतिका को भी बुलाती है, लेकिन गीतिका झूठ बोल देती है कि वो किसी काम में फंसी है और नहीं आ पाएगी, जबकि असल में वो अपना सारा वक्त सोफिया के साथ बिता रही थी। डिटेक्टिव ये सब देख रहा होता है और सबूत के तौर पर फोटो ले लेता है। जब मीरा रेवंत से मिलती है और डिटेक्टिव की लाई हुई फोटो देखती है तो वो दंग रह जाती है। पिछले 3 दिनों से डॉक्टर गीतिका का सोफिया के पीछे पीछे घूमना देखकर मीरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। जब गीतिका घर आती है तो वो बोलती है कि उसके खिलाफ ये सारी शिकायतें किसी ने साजिश के तहत की है। तब मीरा उसे डिटेक्टिव वाली फोटो दिखाती और पूछती है तो ये सब क्या है। गीतिका हैरान रह जाती और पूछती है तुम मेरा पीछा करवा रही थी। मीरा कहती है तुम खुद कुछ बताती नहीं, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। गीतिका सफाई देती है कि वो सोफिया से क्यों मिल रही थी। वो कहती है कि सोफिया का भाई एक हैकर है और वो उसी की मदद ले रही है। उसी के भाई की वजह से उसे कुछ जरूरी जानकारी मिली है, लेकिन मीरा को अब भी उस पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे लगता है कि शायद गीतिका ने सच में कुछ गलत किया है और अब उसे छुपाने की कोशिश कर रही है। इसी बात पर दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा होता है और दोनों एक दूसरे को बहुत बुरा भला बोलते हैं। आखिर में डॉक्टर गीतिका गुस्से में कहती है कि अब हमारा साथ रहना ठीक नहीं है और वो हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती है। जाने से पहले वो सिमरन को बताती है कि जो भी गुमनाम ईमेल और चिट्ठियां आई थी हैकर की मदद से पता चला है कि वो सब आसपास के ही किसी इलाके से भेजी गई थी। सोफिया के भाई ने हैकिंग के जरिए ये पता लगाया है कि वो सभी फर्जी ईमेल एक पब्लिक लाइब्रेरी के इंटरनेट का इस्तेमाल करके भेजे गए थे। गीतिका को अब यकीन हो गया है कि उसे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा था। सिमरन ये सब कुछ ऑफिसर को बता देती है, जिससे ऑफिसर को भी समझ आ जाता है कि कोई तो खेल खेल रहा है। लेकिन ऑफिसर कहता है कि भले ही बाकी शिकायतें झूठी हों, पर समीरा ने तो सीधे आकर शिकायत की है। अगर सिर्फ समीरा का इल्जाम भी सच साबित हो गया तो गीतिका को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इधर मीरा फिर से उस डिटेक्टिव से मिलने जाती है। तब उसे पता चलता है कि डिटेक्टिव ने सिर्फ फोटो ही नहीं दी थी, बल्कि कुछ और जरूरी बातें भी रेवंत को बताई थी, जो रेवंत ने मीरा से छिपा ली। डिटेक्टिव बताता है कि गीतिका के घर में घुसने वाला आदमी फ्रांसिस है और उसे एक्टिंग का थोड़ा अनुभव भी है। डिटेक्टिव ये भी साफ करता है कि गीतिका सोफिया के पीछे नहीं घूम रही थी, बल्कि वो सिर्फ उसके भाई से मदद ले रही थी। मीरा को समझ आ जाता है कि रेवंत ने जानबूझकर ये बातें छुपाई ताकि मीरा और गीतिका का ब्रेकअप हो जाए। मीरा को शक होता है कि कहीं उस फ्रांसिस को घर के अंदर भेजने वाला भी रेवंत ही तो नहीं। अब मीरा को अपनी गलती का एहसास होता है कि गीतिका सच बोल रही थी। दूसरी तरफ समीरा अपना बयान दर्ज कराने ऑफिसर के पास पहुंचती है। ऑफिसर उसे बताता है कि पहले की 8 शिकायतें फर्जी निकली, इसलिए अब वो समीरा का बयान बहुत बारीकी से रिकॉर्ड करेंगे। ये सुनकर समीरा डर जाती है। असल में गीतिका ने उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं की थी। समीरा तो बस अपनी नौकरी जाने का बदला लेने के लिए इस मौके का फायदा उठाना चाहती थी, लेकिन अब उसे डर लगता है कि अगर उसकी बात झूठी पकड़ी गई तो खुद मुसीबत में फंस जाएगी। वो घबराकर बोलती है कि वो किसी और दिन आएगी और वहां से भाग खड़ी होती है। अब ऑफिसर को पूरी तरह समझ आ जाता है कि गीतिका बेगुनाह है। मीरा अब रेवंत पर बुरी तरह भड़कती है। रेवंत सच उगल देता है कि उसे मीरा और गीतिका का साथ रहना पसंद नहीं था, इसलिए उसने इस मौके का फायदा उठाकर उन्हें अलग करने की कोशिश की। वो कसम खाता है कि उसने उस फ्रांसिस को घर नहीं भेजा था, वो बस नफरत फैलाना चाहता था। मीरा उस रिश्ता तोड़कर वहां से चली जाती है। अब मीरा उस शादीशुदा कपल के घर पहुंचती है जहां गीतिका रुकी हुई थी। मीरा बहुत दुखी है और उन दोस्तों से कहती है कि उन्होंने बिना वजह गीतिका पर शक किया और उन पर गुस्सा किया। तभी गीतिका वहां पहुंच जाती है। मीरा को खुद को ढूंढते हुए आया देख वो थोड़ा खुश होती है। मीरा उसे बोलती है मुझे पता चल गया तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम बिल्कुल सही हो। मीरा उसे फ्रांसिस के बारे में बताती है कि ये वही आदमी है जो घर में घुसा था। डिटेक्टिव ने उसका पता लगा लिया है और अगर हम फ्रांसिस को पकड़ लें तो असली मास्टरमाइंड का पता चल जाएगा। दोनों पुलिस के पास जाती हैं, लेकिन पुलिस वाला बड़े ही लापरवाह तरीके से बात करता है। वो कहता है कि उसने घर से कुछ चुराया नहीं, इसलिए हमने उसे नहीं पकड़ा और ना ही पकड़ सकते हैं। मीरा गीतिका से कहती है तुम खुद कुछ मत करना और चुपचाप घर चलो। गीतिका हाँ तो कह देती है, लेकिन उसका मन उसे पकड़ने का होता है। गीतिका को पता चलता है कि फ्रांसिस अक्सर एक बार में रहता है। वो वहां पहुंचती है और जब फ्रांसिस
फ्रांसिस उसे देखता है तो भागने लगता है। गीतिका उसका पीछा करती है, तभी अचानक भागते भागते फ्रांसिस की तबीयत बिगड़ जाती है और उसे खून की उल्टी होने लगती है। वो वहीं गिर जाता है। उसी वक्त मीरा अपनी कार लेकर वहां आती है क्योंकि उसे पता था कि गीतिका शांत नहीं बैठेगी। दोनों मिलकर फ्रांसिस को हॉस्पिटल पहुंचाती है, जहां डॉक्टर उसकी जान बचा लेते हैं। जांच के बाद पता चलता है कि फ्रांसिस को ब्लड कैंसर है और वो एक फ्री स्कीम के तहत सरकारी इलाज करवा रहा था। जब गीतिका उसके कागज चेक करती है तो वो दंग रह जाती है। फ्रांसिस का इलाज उसी बुजुर्ग डॉक्टर की सिफारिश पर हो रहा था जो गीतिका को हमेशा सपोर्ट करते थे और अब उनका पोजीशन लेने वाले थे। अगले दिन जब वो बुजुर्ग डॉक्टर हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए हॉस्पिटल आते हैं तो सामने गीतिका को खड़ा पाते हैं। गीतिका उनसे पूछती है, सर कल फ्रांसिस नाम का एक मरीज मिला जिसे कैंसर है, आपने ही उसे फ्री इलाज के लिए चुना है, आखिर इसके पीछे क्या वजह थी? वो डॉक्टर घबरा जाते हैं और केबिन के अंदर आते हैं। अंदर पुलिस पहले से ही उन्हें गिरफ्तार करने के लिए तैयार खड़ी होती है। असल में उस बुजुर्ग डॉक्टर ने ही सारा खेल रचा था। उन्होंने फ्रांसिस का फ्री इलाज करवाया और बदले में उसे कहा कि तुम्हें गीतिका को फंसाना होगा। उन्होंने ही फ्रांसिस को गीतिका के घर भेजा था ताकि वो घर का हुलिया देख सके और उसी के हिसाब से फर्जी ईमेल और शिकायतें तैयार कर सके जिससे वो सच लगे। वो डॉक्टर गीतिका का पद हड़पना चाहता था, इसलिए उन्होंने ये सब किया। फ्रांसिस के कबूलनामे के बाद पुलिस उस डॉक्टर को पकड़ लेती है। फ्रांसिस और उस बुजुर्ग डॉक्टर की सच्चाई सामने आने के बाद ये पूरी तरह साफ हो जाता है कि गीतिका के खिलाफ आई सभी शिकायतें झूठी थी। गीतिका चैन की सांस लेती है कि आखिरकार ये मुसीबत सुलझ गई। जो लोग पहले उसे गंदी नजरों से देख रहे थे अब वो भी उनसे माफी मांगने लगते हैं और उन्हें इज्जत की नजर से देखते हैं। ऑफिसर भी अपनी रिपोर्ट में उसे बेगुनाह साबित कर देता है और कहता है, शुरुआत में मुझे भी आप पर शक हुआ लेकिन उसका मुझे खेद है। गीतिका ऑफिसर से पूछती है कि आपको सिर्फ इसीलिए मुझ पर शक हुआ क्योंकि मेरा बिहेवियर थोड़ा स्ट्रिक्ट है और मुझ में एटीट्यूड है? आपको क्या लगा कि एक औरत होकर मुझ में इतना एटीट्यूड है तो मैं जरूर कुछ गलत कर रही होंगी? ऑफिसर के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता और वो अपनी गलती मानकर वहां से चला जाता है। इसके बाद सिमरन बताती है कि वो बड़ा पोजीशन अब वापस गीतिका को ही मिलने वाला है, लेकिन गीतिका मना कर देती है। वो कहती है कि उस कुर्सी पर बैठने के लिए बहुत समझदारी और शांति की जरूरत है। उसने महसूस किया कि उसके गुस्से और एटीट्यूड की वजह से ही उसे इतनी बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ी। वो पहले खुद को एक बेहतर और शांत इंसान बनाना चाहती है, उसके बाद ही वो इस पद की जिम्मेदारी संभालेगी। आखिर में वो मीरा से मिलने जाती है क्योंकि उनके बीच में अभी भी अनबन चल रही थी। झगड़े के दौरान गीतिका ने मीरा को ताना मारा था कि वो उस पर डिपेंडेंट है क्योंकि गीतिका ज्यादा पैसे कमाती है। इस कड़वी बात के लिए वो मीरा से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। गीतिका कहती है कि अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो भी मैं समझूंगी। ये सुनकर मीरा मुस्कुरा देती है और कहती है कि वो उससे नाराज नहीं रह सकती और उसके लिए हमेशा गीतिका ही सबसे जरूरी रहेगी। दोनों गले मिलते हैं और फिर से एक हो जाते हैं और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। तो कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।